हरे कृष्णा। कल श्रीला गोविंद घोष जी का तिरोभाव दिवस है, तो आइए आज हम जानते हैं कौन है ये गोविंद घोष। गोविंद घोष जी का जन्म अग्रद्वीप में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। ये 3 भाई थे। इनका नाम था गोविंद घोष, माधव घोष और वासुदेव घोष। ये तीनों भाई इतना सुंदर कीर्तन करते थे कि इनके कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु स्वयं को रोक नहीं पाते थे नृत्य करने के लिए। गोविंद घोष जी का कीर्तन इतना सुंदर था कि उन्हें जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय कीर्तन करने की सेवा दी गई। गोविंद घोष जी कीर्तन करने के लिए बहुत फेमस थे। गोविंद घोष जी ने सबसे पहले कीर्तन में पार्टिसिपेट किया था श्रीवास आंगन में। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु हर रोज संध्या के समय अपने पार्षदों के साथ श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन किया करते थे और नृत्य किया करते थे, तो वहीं पर श्री गोविंद घोष जी ने पहला संकीर्तन में पार्टिसिपेट किया। गोविंद घोष जी ने अग्रद्वीप में गोपीनाथ जी को स्थापित किया था। ये बहुत बड़ा योगदान है गोविंद घोष जी का। गोविंद घोष जी को चैतन्य महाप्रभु का संग बहुत मिला। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे तो महाप्रभु ने बाकी शिष्यों को प्रचार करने के लिए बंगाल भेज दिया था, मगर गोविंद घोष जी को अपने साथ रुकने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से फिर गोविंद घोष जी ने विवाह किया और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक दिन गोविंद घोष जी की पत्नी और पुत्र की असमय मृत्यु हो गई। पत्नी और पुत्र की असमय मृत्यु के कारण गोविंद घोष जी बहुत दुखी रहने लगे। इस दुख में गोविंद घोष जी यह भूल गए कि उनको गोपीनाथ जी की सेवा करनी है, उनको भोग लगाना है। तो एक रात्रि स्वप्न में गोपीनाथ जी आते हैं गोविंद घोष के और कहते हैं, आपके एक पुत्र की मृत्यु हो गई तो आप दूसरे पुत्र को भूल गए। गोविंद घोष जी बोले, मेरा तो एक ही पुत्र था जिसकी मृत्यु हो गई। तब गोपीनाथ जी बोले, मैं भी आपका पुत्र हूँ। आप रोज अपने पुत्र के समान मुझे स्नान कराते हो, मेरे वस्त्र बदलते हो और भोग लगाते हो, तो मैं आप पर आश्रित हो गया, इसलिए आप मुझे भी भूल गए हो अपने पुत्र के दुख में। गोविंद घोष जी बोले, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, अब मेरा क्या होगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा, मैं इसलिए बहुत दुखी हूँ। तब गोपीनाथ जी बोले, मैं आपका पिंडदान करूँगा, आप जल्दी मुझे भोग लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। तो चैत्र मास में गोविंद घोष जी ने अपना भौतिक शरीर को त्याग दिया। अग्रद्वीप में गोपीनाथ मंदिर के पास ही गोविंद घोष जी का समाधि है, उस समाधि के दर्शन आज भी कर सकते हैं। तो तब से गोविंद घोष जी के तिरोभाव की तिथि पर गोपीनाथ जी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और अपनी उंगली में कुश धारण करते हैं गोविंद घोष जी का पिंडदान करने के लिए। तो इस प्रकार से भगवान जो हैं अपने भक्त की हर तरह से रक्षा करते हैं, हर तरह से मदद करते हैं। हरे कृष्णा।